हेलो स्टूडेंट, दिस इज विजय सर फ्रॉम विजय कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने के पहले हम लोग जानते हैं सबसे पहले मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे और उन्होंने उस टाइम के जितने भी 3 साल में यानी 1869 से 1872 में जितने भी नोन एलिमेंट थे, लगभग 63 नोन एलिमेंट थे, उन 63 नोन एलिमेंट के जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी उन दोनों को ऑब्जर्व किया। और उस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में स्पेशली उन्होंने एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनका ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, हाइड्राइड्स ऑफ मेटल, ये सारे प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने का एक लॉ बनाया। और उन्होंने ऐसा लॉ बनाने के पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता है, यानी पर्टिकुलर के बाद रिपीट होगा, पर्टिकुलर एलिमेंट के अरेंजमेंट के बाद रिपीट होगा। और इसीलिए उन्होंने एक लॉ बनाया। उस लॉ का स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिर से बोलता हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब इसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो टेबल बना उसको बोलते हैं हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब बनता है, कोई भी पीरियोडिक टेबल बनता है, तो उस टेबल में जो इसके पहले, जैसे कि मेंडलीव के पहले न्यूलैंड और डबेरानी, इन लोगों ने भी टेबल बनाया था, इन लोगों ने भी लॉ दिया था। उस लॉ को ओवरकम करते हुए कुछ फायदे हुए, यानी उसके कुछ मेरिट्स मिले। बट जैसे कि नया लॉ था तो उसमें ऑब्वियस है कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। तो इसीलिए आज मैं आपको बताना था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सबसे पहला मेरिट्स आता है एटॉमिक मासेस ऑफ सब एलिमेंट वर रिवाइज्ड। जैसे कि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मासेस रिवाइज हो गए। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम विच वाज अर्लियर 14.09 और जो बाद में बन गया 9.4। इसीलिए इसी को बोलते हैं हम लोग का मेरिट्स, यानी जो जितने भी एटॉमिक मासेस थे एलिमेंट्स के जो पहले गलत थे वो बाद में जाके सही हो गए। ये हो गया फर्स्ट मेरिट। सेकेंड मेरिट आता है हमारे पास, मेंडलीव हैड गिवन सम वैकेंट प्लेसेस टू अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मेंडलीव ने जितने भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए प्लेसेस, वैकेंट प्लेसेस रखे हुए थे, जैसे कि एका बोरान, एका एल्यूमिनियम और एका गैलियम, जो बाद में डिस्कवर्ड होने का स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम बन गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जो अननोन एलिमेंट्स है उसमें से ये 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। इन तीनों एग्जाम्पल से जो नया बनने वाला था उसका भी नाम मैंने आपको बता दिया। और जो तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट, दैट इज नोबल गैसेस। लेटर जो भी उसमें 63 एलिमेंट थे उसके अंदर कोई नोबल गैसेस नहीं थे, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सब गैसेस नहीं थे। लेकिन बाद में जब ये गैसेस डिस्कवर्ड हुए तो इनको एक अलग से ग्रुप में रखना जरूरी था। तो नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड एंड दे वर प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जब उसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, 63 एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद नोबल गैसेस को अलग से डिस्कवर्ड हुए, तो अलग से डिस्कवर्ड होने के बाद बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हुए लास्ट में 0 ग्रुप एलिमेंट को रख दिया गया। तो ये हो गए 3 मेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सबसे पहला आता है हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन परफेक्ट प्लेस। जो फिक्स प्लेस था हाइड्रोजन का वो नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज शोइंग द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द एलिमेंट लाइक हैलोजन एंड अल्कलीज। हैलोजन अगर हम लोग देखें, हैलोजन मींस फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन का जो फॉर्मूला है F2 है, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला H2 है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और अल्कली मेटल्स का जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की तरह ही होता है। तो हाइड्रोजन को आइदर अल्कली मेटल में प्लेस करें या फिर हैलोजन फैमिली में प्लेस करें। तो इट वाज अ बिग क्वेश्चन टू प्लेस हाइड्रोजन इन अ which family. Okay, so hydrogen was not given a fixed place. That second demerit of Mendeleev periodic law. Second demerit में isotopes were discovered long after Mendeleev periodic table, यानी जो isotopes थे Mendeleev periodic table बनने के काफी सालों के बाद बने थे। Isotopes क्या होता है? Isotopes means the element which are having different atomic mass but of the same element. जैसे कि हाइड्रोजन के जो एलिमेंट है हाइड्रोजन सेम है बट उसमें अलग एलिमेंट मिलेगा, अलग एटॉमिक मास वाला एलिमेंट मिलेगा। हाइड्रोजन में 0, 1 और 2 ऐसे एटॉमिक मासेस वाले भी एलिमेंट है। तो उसमें
उसके आइसोटोप्स आ गए, तो उस आइसोटोप्स को मेंडलीव के टेबल में प्लेस करना काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन था। तो ये चैलेंजिंग पोजीशन था कि एलिमेंट जो आइसोटोप डिस्कवर्ड हुए उसको कैसे प्लेस किया जाए। तो दिस वायलेटिंग द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, बिकॉज उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया हुआ था एलिमेंट को। तो दैट इज द सेकेंड demerit. Isotopes were discovered which were violating Mendeleev law. Third demerit of Mendeleev periodic table, number of element to be discovered was not predicted. जैसे कि मेरिट्स में था कि उन्होंने जितने भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए कुछ प्लेसेस दिए थे, जैसे कि 3 एलिमेंट के लिए मैंने बताया, लेकिन कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए विच वेर नॉट प्रेडिक्टेड, यानी उन्होंने ये नहीं बताया था कि और कितने एलिमेंट आ सकते हैं। तो जो थर्ड डीमेरिट था, नंबर ऑफ एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड वेर नॉट प्रेडिक्टेड। फोर्थ डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, फोर्थ डीमेरिट ये था, increase in atomic masses was not regular while moving from one element to another. एक एलिमेंट से जब दूसरे एलिमेंट को अरेंज करना है तो वो सेम नहीं था। लाइक एग्जांपल मैं लेता हूँ कोबाल्ट और निकल। निकल का जो एटॉमिक मास है 58.70 एंड कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है 58.93। तो इन दोनों का जो होल नंबर है 58 इज अ रेगुलर और 59 इज द नियरेस्ट नंबर। तो 59 उनका एटॉमिक मास कंसिडर करके उनको एक ही जगह पे रखना। तो उनका जो सीक्वेंस है इट वॉज नॉट रेगुलर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का जो फोर्थ डीमेरिट है, द अरेंजमेंट या इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस इज नॉट रेगुलर व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। इसी तरह ये मेरिट्स और डीमेरिट आज हमने खत्म कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और काफी लोगों तक पहुंचाएं।